हेलो बेटा, 9th क्लास। बेटा हम अपना लेसन रीड कर रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हमने इसमें पढ़ा था कि जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें शहनाई जो है बजाना अपने मामा से, वो मतलब उसके पेरेंट्स भी सभी कुछ ना कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और उसके जो मदर की तरफ के थे, मामा थे उसके, वो भी म्यूज़िक बजाते थे। तो वो अपनी मामा के घर गया था और वहाँ पे उसने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था। अब आगे करेंगे। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल का हुआ, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle, बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल के साथ, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, जब उसका वादन खत्म हुआ, रेसिटल में वादन, जब उसकी मतलब बारी आ गई, उसने अपना गाना बजा लिया, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद फयाज खान जो थे वो आते हैं और उस बॉय की बैक को थपथपाते हैं और कहते हैं वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, अच्छी मेहनत करोगे, मतलब बहुत हार्ड वर्क करो तो तुम उस नाम को पालोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तब बिस्मिल्लाह को एक अच्छा ब्रेक मिला। मीन्स उन लोगों ने बिस्मिल्लाह को बुलाया शहनाई बजाने के लिए। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो जल्दी ही शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पे उनकी शहनाई का वादन सुनाया जाता था। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation, तो बिस्मिल्लाह खान सब पहले ऐसे आदमी थे जो कि इंडियंस को ग्रीट करने के लिए गए विद शहनाई, मतलब उन्होंने सबसे पहले शहनाई बजाई आज़ादी की। ही poured his heart out into राग काफ़ी, उन्होंने अपने दिल से, पूरे हार्ट से राग काफ़ी गाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, और उनकी ऑडियंस में कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में भी उनका राग सुना। Who later gave his famous Tryst with Dynasty speech, और उसके बाद उन्होंने अपनी फेमस स्पीच जो है वो दी, जो उनकी थी Tryst with Dynasty, भाग्य के साथ। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, बिस्मिल्लाह खान के पास बहुत सारी उनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, जो कि उन्होंने इंडिया में भी दी हैं और बाहर के देशों में भी दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली ट्रिप जो थी अब्रॉड वो थी अफगानिस्तान में, मतलब सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे। वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ पे कि किंग जहीर शाह जो थे, वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, और उन्होंने खुश होकर उन्हें एक मतलब मैस्ट्रो दिया था, गीत से प्रभावित होकर। ही गिफ्टेड प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, एक पर्शियन कारपेट था जो कि प्राइसलेस था, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बेशकीमती, वो दिया था। एंड अदर सोवर्नर्स, और भी बहुत सारी यादगार के रूप में चीज़ें दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो राजा था अफगानिस्तान का, वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, वो अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के गाने पर मोहित हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, एक फिल्म डायरेक्टर थे, विजय भट्ट नाम था उनका, वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह की म्यूजिक को सुनकर। एट ए फेस्टिवल, उन्होंने भी एक फेस्टिवल में उनका म्यूजिक सुना था। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक पिक्चर का नाम ही रख दिया। उनकी पिक्चर का नाम था गूंज उठी शहनाई, ठीक है, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, तो उन्होंने अपनी मूवी का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वाज हिट, और पिक्चर बहुत हिट रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया।